जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राघवेंद्र में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास मैराथन की क्लास होने वाली स्पेशल रूप से सीआरपीएफ भर्ती के लिए। दोस्तों, जो भी हमारे साथी सीआरपीएफ का परीक्षा देने वाले हैं तो उनके लिए ये क्लास बेहद रामबाण साबित होने। बाकी दोस्तों, आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग की क्लास बेहद खास होने वाली है। तो चलिए साथियों, हम लोग एक बार क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका हमारा पहला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन कि ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी होती है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी होती है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं। कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। आपको ये बिल्कुल याद रखना है। ऋग्वेद में दोस्तों बात करें कि सूक्तों की संख्या कितनी होती है, तो ऋग्वेद में दोस्तों 1028 सूक्त होते हैं। कितने? 1028 सूक्त होते हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में बेहद कारगर साबित होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कि ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, तो इसमें 10,580 मंत्र हैं। चलिए साथ ही आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारे कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है। तो दोस्तों, ऋग्वेद का जो कि 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। दोस्तों, अब बात करें कि गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया, तो ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये सब परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन कि ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक मानते हो। ऋग्वैदिक सभ्यता काल 1500 से 1501 तक है। चलिए साथ ही आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है। तो ऋग्वेद में यानी लास्ट मंडल सबसे कौन सा है, तो वो 10वां मंडल है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, बात करें अगले क्वेश्चन कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी को सरस्वती नदी को पवित्र माना गया है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित नदी कौन सी है। तो दोस्तों, उसमें है सिंधु नदी। दोस्तों, बात करें कि हमारे जो क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज से स्टार्ट हुए, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, वीडियो में बने रहना और ये कि हर एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अभी दोस्तों हमारा जो कि इतिहास से क्वेश्चन खुले हुए, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। दोस्तों, एक बार सभी लोग अपना कमेंट में आंसर जरूर देंगे कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से तैयार हैं। चलिए साथ ही आगे हम लोग बढ़ते कि ऋग्वेद में वर्णित सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता कौन सा है। तो ऋग्वेद में वर्णित सबसे महत्वपूर्ण देवता जो कि हमारे इंद्र हैं। चलिए साथ ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन कि ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन सा है। यानी ऋग्वेद में सबसे बाद में जोड़े गए मंडल जो कि 10वां और पहला तो मंडल है ही। चलिए साथियों, आगे हम लोग दोस्तों क्वेश्चन बात करते हैं कि सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का वर्णन किस वेद में है। दोस्तों, ये अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कि बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसे विरुद्ध किया था। तो ये यूसुफ फजाइयों के विरुद्ध किया था। किसे? यूसुफ फजाइयों के विरुद्ध किया था। दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है। दोस्तों, ये कब माना जाता है, तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में। तो आपको इसको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों आपका हमारा क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। चलिए साथियों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन कि पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। ये 1526 में लड़ी गई थी पानीपत की पहली लड़ाई। दोस्तों, बात करें कि खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ, तो खानवा का दोस्तों युद्ध जो कि 1527 ईस्वी में, तो ये राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। तो आपको इसको ध्यान देना है। फिर दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है। ये चंदेरी का युद्ध हुआ। तो कब हुआ था? ये 1528 ईस्वी में हुआ था। तो आपको इसको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए साथियों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था। तो ये महमूद लोदी को पराजित किया था। तो महमूद लोदी दोस्तों कौन था, तो ये इब्राहिम लोदी का भाई था। फिर दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, बाबर की एक आत्मकथा बहुत ही फेमस है। दोस्तों, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है। ये तुजुग ए बाबरी और इसे ही बाबर नामा कहते हैं। तो इसको भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए साथ ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस युद्ध में बाबर ने तोप खाने का इस्तेमाल किया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध में। तो इसको आपको तैयार करना है। चलिए साथ ही आगे बढ़ते हैं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि आपको 1526 में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया। तो इसको आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें कि पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई, तो वो अकबर की जीत हुई थी। किसको? अकबर की जीत हुई। बात करें दोस्तों अगला क्वेश्चन कि किस नदी के बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो एक गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है आपका।
चलिए साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए सबसे प्रसिद्ध है। तो कोसी नदी जो कि दोस्तों अपना मार्ग बदलने के लिए फिर बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों कोसी नदी को ही आपका जो कि बिहार का शोक बोलते हैं। बिहार का शोक किस नदी को? कोसी नदी को बोलते हैं। तो आपको इसको भी ध्यान देना है। चलिए साथियों आगे हम लोग देखते हैं कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू और कश्मीर राज्य से होकर बहती है। तो ये सिंधु नदी हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपका अगला क्वेश्चन कि पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये कृष्णा नदी की सहायक है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दोस्तों बात करें कि शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी। तो शिप्रा नदी जो कि आपका चंबल नदी की सहायक नदी है। तो इसको ध्यान देना है। साथियों एक बार सभी साथी एक वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे अगर हमारे वीडियो पे नए होंगे तो। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत की कौन सी नदी का मुहावना उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है। तो ये गोदावरी नदी का है। किसका? गोदावरी नदी का है। चलिए साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये प्रो अमर्त्य सेन को मिला है। किसको? अमर्त्य सेन को मिला है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं। तो वो क्षोभ मंडल कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों विलियम बेंटिंक था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। चलिए साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी। तो ये आचार्य विट्ठल नाथ ने की थी। किसने की थी? आचार्य विट्ठल नाथ ने की थी। आपको थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। चलिए साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। फिर दोस्तों बात करें अगला क्वेश्चन की कि मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है। मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है जो कि अभी हाल ही में हमारा ये पर्व समाप्त हुआ है। तो ये ईद ए मिलाद उन्नबी है। कौन सा है? ईद ए मिलाद उन्नबी। आपको थोड़ा इसको ध्यान रखना। चलिए साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं कि वेल्लूर और हेलब्रिड के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था। तो ये होयसलो वंश के ने कराया था। इसमें 12वीं शताब्दी में किया था। कब? 12वीं शताब्दी में इसको कराया गया था। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बीजापुर के गोल गुंबज में किसका मकबरा है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह गोल गुंबज कहाँ किस स्थान से संबंधित है। ये रीजनिंग में भी पूछ सकता है और जीके में भी आपसे पूछ सकता है कि गोल गुंबज कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? बीजापुर में स्थित है। बात करें दोस्तों इसको बनवाया था कौन गोल गुंबज को। तो मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। किसने बनाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला हमारा क्वेश्चन कि हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है। तो चार मीनार जो कि हमारा हैदराबाद में स्थित है। तो चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। कौन? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। चलिए साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी। तो ये वल्लभाचार्य ने की थी। कौन? वल्लभाचार्य ने किया था। इसको भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं कि विशिष्ट दैत्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। विशिष्ट दैत्य सिद्धांत के जो कि आपके प्रतिपादक कौन थे। तो वो रामानुजम थे। कौन? रामानुजम थे। चलिए साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो ये श्री शंकराचार्य थे। कौन? श्री शंकराचार्य थे। दोस्तों बात करें कि दैत्य व दैत्यवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो ये निम्बकाचार्य थे। कौन? निम्बकाचार्य थे। फिर दोस्तों अगला हमारा दोस्तों फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है एक साथ में। दोस्तों आपसे पूछ सकता है संवेग का सूत्र क्या होता है। तो संवेग का सूत्र क्या होता है? वेग गुणे द्रव्यमान। संवेग को दोस्तों हम लोग डिनोट करते हैं पी से। पी बराबर आपने पढ़ा होगा पी बराबर एम इंटू वी, यानी एम से होगा मास यानी द्रव्यमान और वी से आपका हो जाएगा वेग। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। आपसे इस पर क्वेश्चन भी कोई पूछ सकता है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन कि रॉकेट न्यूटन की किस नियम पर उड़ता है। रॉकेट जो कि न्यूटन की किस नदी पे जो कि उड़ता है, किस नियम के उड़ता है। तो ये आपका तृतीय नियम। इसको दोस्तों क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसको भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कि एरोमीटर का उपकरण किस चीज को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये वायु एवं गैस के भार का घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त है। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई
क्या उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापा जाता है। फिर दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। तो बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो ई टॉरसेली ने किया था। कौन, ई टॉरसेली ने किया था। दोस्तों बात करें कि डायनामो का आविष्कार किसने किया था, तो ये माइकल फैराडे ने किया था। कौन, माइकल फैराडे ने किया था। तो इसको भी दोस्तों आपको ध्यान देना है। चलिए साथ ही आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन किसमें किया जाता है, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन किसमें किया जाता है, कॉस्मोलॉजी में। फिर साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे पहले नाभिकीय विखंडन किस वैज्ञानिक के दिखाया गया था। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन किस वैज्ञानिक के द्वारा दिखाया गया, तो ये स्ट्रामैन एवं हान के द्वारा। चलिए साथ ही आगे हम लोग अपना क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया। तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, तो ये हेनरी बेकल ने किए थे। और इसमें एक और वैज्ञानिक है प्यूरी और एम क्यूरी, यानी मैडम क्यूरी थी। चलिए साथ ही आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अगला आपका क्वेश्चन कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो ये 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। दोस्तों मंगल के दो उपग्रह के नाम कौन से हैं, तो ये फोबोस एवं डिमास है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह कौन है, फोबोस एवं डिमास हैं। चलिए साथ ही आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपको क्वेश्चन सबसे चमकीला तारा का नाम क्या है, तो सबसे चमकीला तारा का नाम क्या है, साइरस है। चलिए साथ ही आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आशा किरण का विमोचन किया गया, ये किसकी आत्मकथा है, ये डॉक्टर एस चंद्रशेखर की है। किसकी, डॉक्टर एस चंद्रशेखर की है। दोस्तों बात करें अगला क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन कि विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये रेडान है। कौन सा है, रेडान है। तो आपको ध्यान देना है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कि सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, तो ये कार्बन है। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है। फिर हम लोग कल के वीडियो में कुछ और कलेक्ट क्वेश्चन करेंगे और जो भी परीक्षा होगा उसके आधार पे क्वेश्चन लाया जाएगा। तब तक सभी साथियों के लिए जय हिंद। और अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए होंगे तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेड नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो ठीक है साथियों, कल मिलेंगे।